Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your FCAT preparation would have been going on very well। और आज हम आप सभी लोगों की पॉपुलर डिमांड पर देखेंगे कि ईकेटी का जो पेपर होता है FCAT के मेन पेपर के अलावा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का जो पेपर होता है इट इज़ फॉर टेक्निकल ब्रांच एंड फॉर इंजीनियर्स। ओके, जिन्होंने बीटेक किया होता है या जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है वो जो टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक ये अलग से पेपर होता है। तो ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम है कि सर इस पेपर को हम किस तरीके से क्लियर करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में बनी हुई हैं बिकॉज ईकेटी के बारे में बहुत ही कम गाइडेंस इंटरनेट पर अवेलेबल है और ज़्यादातर लोगों का जो फोकस होता है वो मेन एफकेट का जो पेपर है उस पर ही होता है। ओके, तो देखिए ईकेटी का जो पेपर है इसके लिए कोई ऐसी ऑफिशियल बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि पूरा सिलेबस कवर करा सके बिकॉज जहां आपको एक कंप्लीट इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं, आप इतनी सारी बुक्स को पढ़ते हैं, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि एक छोटी सी एक पतली सी बुक उस होल सिलेबस को कवर कर ले। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ऐसे में हम इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे कि इसकी कट ऑफ बड़े आसानी से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली आपके एग्जामिनेशन के करीब उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल फॉर योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जिनसे कि आपके एग्जामिनेशन में सेट पैटर्न के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एफकेट के एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं आजकल विच इज वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ईकेटी का जो पेपर होता है वो एफकेट का जो मेन पेपर होता है जो 100 क्वेश्चंस का होता है जिसको सभी कैंडिडेट्स देते हैं। उसके बाद में ये एक 45 मिनट्स का पेपर होता है जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये इजी ही क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ये थ्योरी बेस्ड ही होते हैं और एवरी क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। तो यानी कि आपका जो टोटल पेपर होगा, टोटल मार्क्स होंगे इस पेपर के वो 150 होंगे और इसकी कट ऑफ 45 से 65 के अराउंड इसके बीच में वेरी करती है। तो आपको इस हिसाब से अपना स्कोर करना चाहिए और इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको हार्डली 24 टू 25 क्वेश्चन सही करने की जरूरत है। ओके, आउट ऑफ 50 इफ यू सोल्व 24 टू 25 क्वेश्चंस करेक्टली देन योर कट ऑफ वुड बी क्लियर्ड। तो देखिए ईकेटी की तैयारी करने के लिए मैं आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूं थोड़ा सा। इन 2015 व्हेन आई अपीयर्ड फॉर एफकेट, ये 2015 का दूसरा पेपर था या 2016 का पहला पेपर था, तो मैं जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल रहते थे मैं उनको लगा के जरूर जाता था। राइट, मेन पेपर के भी और ईकेटी का भी जो पेपर होता है उसके भी। तो उस पेपर में एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट पीछे का जो पेपर था उसमें से एज इट इज 18 टू 19 क्वेश्चंस कॉपी हुए थे, एज इट इज सेम वर्ड सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 40% पेपर जो है वो प्रीवियस पेपर का एज इट इज कॉपीड वर्जन है। राइट, और वो बड़े आसानी से मैंने 6 से 7 मिनट में ही सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर दिए थे, तो कट ऑफ तो मेरी उसी से क्लियर हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की। तो आपको क्या करना है कि ईकेटी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करिए, जहां से भी आपको ये मिल सके उनको डाउनलोड करिए और उनको सॉल्व करिए। आपके ब्रांच का जो भी आपकी ब्रांच है उसी ब्रांच का अपना पेपर डाउनलोड करिए और उससे देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस आप लगाइए। ओके, सारे क्वेश्चंस लगाइए सीरियसली, और जब आप ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए ईकेटी में ओनली बेसिक क्वेश्चन आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। राइट, अब देखो ये ईकेटी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपको एफकेट की वेबसाइट पर भी मिल सकते हैं और आप वैसे भी इंटरनेट से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देयर आर वेरियस साइट्स विच प्रोवाइड दीज ओल्ड ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। राइट, और यदि आपको इन सभी रिसोर्सेज से ये प्रीवियस ईयर्स के ईकेटी के क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते हैं तो अरिहंत की एक प्रीवियस ईयर्स की ईकेटी के क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक आती है जिसमें कि लास्ट 10 ईयर्स के ईकेटी के सभी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। तो आप उस बुक को ऑर्डर कर लीजिए, उसको फॉलो करिए, और वो कोई बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है, बड़े आसानी से आप कुछ दिनों में उसका सिलेबस खत्म कर सकते हैं। राइट,
और जब आप ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करेंगे तो आप ये देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, उसकी एक लिस्ट बनाइए और ये टॉपिक्स आप इंटरनेट से गूगल विकिपीडिया पर जाकर आप इनको तैयार करिए और अपने जो आपके इंजीनियरिंग के नोट्स और बुक्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस होंगे लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। आपको V = IR वाले फॉर्मूला, किरचॉफ लॉ, इन्हीं पर बेस्ड होंगे। एक सिंपल सा सर्किट होगा कि करंट निकालनी है या वोल्टेज निकालना है या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बस ऐसी कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इस तरीके का ये पेपर का स्टैंडर्ड होगा और आप बड़े आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी तैयारी करिए। और देखिए एफकेट का जो मेन पेपर है उसमें जो जीके एंड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिन टॉपिक से सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं हर साल, उनकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। कंप्लीट प्लेलिस्ट है एफकेट के एग्जामिनेशन के लिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है और ये प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पर भी अवेलेबल है, राइट। तो देखिए इस तरीके से आप इसकी तैयारी करिए और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ईकेटी के साथ साथ में आपको जो मेन पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि ईकेटी यदि आपका क्लियर नहीं होता है तो आप बाकी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। लेकिन यदि आपका मेन पेपर जो पहले वाला पेपर है यदि वो क्लियर नहीं हो पाता है तो आप बेशक ईकेटी में कितने ही नंबर ले आए, आप किसी भी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। यू विल बी डिसक्वालीफाइड, आपका एफकेट का जो पेपर है वो क्लियर ही नहीं होगा, राइट। ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ में दिक्कत होती है। ओके, और देखो आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए हार्डली 24 से 25 क्वेश्चंस करने हैं जो कि आप बड़े आसानी से कर लेंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आप, तो इसमें कोई भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड you can ask me your question on Telegram also, right? And I hope this video would have been very informative for you, and if you feel that this video is informative for you, then like it and share it with your friends. And FCAT एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल एंड SSB इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कैसे क्लियर करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि हम FCAT के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें और एक बार में ही अपना SSB क्लियर कर सकें। इन सभी के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।